गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं चिराग दवे। दिया ट्रेड में आपका ये बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। अभी बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट है, ठीक है, वहाँ पे टोटल अभी 4 अलग अलग पैटर्न बन रहे हैं। ठीक है, चार्ट के जो फॉर्म्स हैं वो 4 अलग अलग टाइप के बन रहे हैं। पहला हमारा है NR7। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 और 7 दिन से, ठीक है, मार्केट का अगर हम ये वीकली रेंज देखें इस वीक का, तो इस वीक में मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया हुआ है 43,622, जो लास्ट वीक से -315 पॉइंट नीचे क्लोजिंग हुआ है। और ये वीक के अंदर हमारा जो रेंज था, ठीक है, वो 400 पॉइंट का था। मार्केट 43,500 से नीचे नहीं गया और अप साइड में बात करें तो 44,050 के ऊपर नहीं गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 400 से 550 का रेंज है। लेकिन अगर लास्ट 3-4 दिन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट एक जगह पे अटका हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो क्लोजिंग है ना, हम अगर क्लोजिंग की बात करें ना, तो मार्केट देखो ये इस लेवल को बहुत ही रिस्पेक्ट कर रहा है। जो हमारा लॉन्ग टर्म का जो SL है 43,444, और अप साइड की मैं बात करें तो 44,511, ये हमारा सपोर्ट बन चुका है। अब ये हमारा रेजिस्टेंस है। मैं हर वीडियो में ये लेवल बताता हूँ इसके लिए, ताकि जब तक इस दोनों में से कोई भी एक रेंज ब्रेक ना करे, ठीक है, हमारा जो अभी ट्रेड रहेगा, ठीक है, जो छोटे ट्रेडर है, अगर वो 4 लॉट से काम करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आप 1 लॉट से ही काम कीजिए, क्योंकि आप ऑप्शन बायर है। अगर मार्केट समझ लो, यहाँ पे देखो जब ट्रेंडिंग रहता है ना, ठीक है, तब आप समझ लीजिए कि भाई पिछले कैंडल का जो लो है उसको ऐसा लगाकर आप चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो मार्केट ना पिछले कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है, ना पिछले कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है। और ये वीक में जो इतना जो, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं वीकली देखूँ, यहाँ पे उनका जो लो था 40,700 से लेकर जो हाई लगाया था 42,200 तक का, ये कैंडल का आप देखोगे तो 41,800 से लेके 42,600। ये कैंडल का देखोगे तो 42,200 से लेकर 43,300। और अगर हम ये लास्ट मंथ की बात करें, 44,400 से लेकर 43,700, 44,400 से लेकर 43,900, 43,300 से लेकर 44,200, और ये वीक में 44,000 से लेकर 43,345। ये सिर्फ हाई और लो लगा है। लेकिन अगर हम जो क्लोजिंग की बात करें, ठीक है, लास्ट वीक में तो 43,622 पे क्लोजिंग दिया है, और ओपनिंग जो हुआ था 44,015 के आसपास का हुआ था ये वीक के अंदर। ठीक है, तो वही 300-400 पॉइंट की रेंज में मार्केट ये वीक में फंसा हुआ था। अब हमारा जो पहला पैटर्न है NR7 यानी कि 7 डेज, ठीक है ना, वो एक ही रेंज में, नैरो रेंज में काम करता है, और ये हमारा रेंज है। दूसरा हमारा है डायवर बॉक्स। ये हमारा एक डायवर बॉक्स बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हम ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट का वेट करेंगे। और दूसरा है हमारा फ्लैग पैटर्न वीकली में देखिए यहाँ पे एक बुलिश बना हुआ है, और इसका जो ब्रेकआउट आ रहा है वो इस साइड आ रहा है, अप साइड, ये बुलिश है। तो जब तक ये 44,077 और 44,000, क्योंकि देखो अप साइड में मैं बात करूँ ना, ठीक है, तो ये यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाने की क्षमता है। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि देखो यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया है। अब जनरली क्या होता है, यहाँ पे जो भी बायर्स हैं ना, ठीक है, उनका यहाँ पे ऐसा लिए रहेगा 43,444 के आसपास। अगर इसके नीचे जाएगा तो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे बायर काफ़ी सारे बैठे हुए हैं, उनका ऐसा लीड होगा, तो यहाँ से 700 से 800 पॉइंट का डाउन साइड आ सकता है। प्लस अगर मार्केट ऊपर की साइड जाएगा, देखो ऊपर की साइड में अभी देखो 4 वीक्स हम देखें तो काफ़ी सारे सेलर्स बैठे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इनका जो प्रॉफिट है वो बुकिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए हो सकता है मार्केट यहाँ तक नीचे आए, तो 42,800 के आसपास, ठीक है, 700 से 800 पर जो मैं रेंज बोल रहा हूँ, और यहाँ पे फिर से एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे बायर्स बढ़े। ये जो लेवल है यहाँ से बायर्स बढ़ सकते हैं।
तब तक मार्केट इसी रेंज में रहेगा और हम सिर्फ वेट आउट करेंगे कि भाई कब मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देता है। और ये हमारा फ्लैग पैटर्न है, ये फ्लैग पैटर्न हमारा बुलिश है। और दूसरा है हमारा चैनल पैटर्न का मीनिंग यही रहता है, ठीक है क्या, कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ हो और पिछले जो कैंडल का हाई और लो है उसके आसपास में ही मार्केट ने देखो क्लोजिंग दिया हुआ है। ये देखो ये हमारा हैमर कैंडल बना था। अब हैमर कैंडल कब भी एक्टिवेट होता है, जब इसके ऊपर इसका जो हाई है, ठीक है, उसके ऊपर ही मार्केट क्लोजिंग दे। देखो यहाँ पे मार्केट ने एक भी बार यहाँ उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है ये वीक के अंदर। लास्ट 4 वीक का हम डेटा देखें, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे ये हैमर एक्टिवेट नहीं हुआ है। और ऐसा देखो पहले भी बन चुका है। और जब भी ब्रेकआउट आता है ना तो मार्केट एक अच्छा सा मूव यहाँ पे देता ही है। तो वो आप खास ध्यान रखिएगा, जब मार्केट रेंज बाउंड रहता है, ठीक है, तो उसके बाद एक अच्छा सा यहाँ पे ब्रेकआउट ये देता ही है। देखो ये छोटा एक रेंज बना था मार्केट ने 3 वीक का, जैसे ही ब्रेकआउट दिया मार्केट अपसाइड चला गया। ये देखो यहाँ पे एक रेंज बना था मार्केट ने, ना हाई ब्रेक करा था ना लो ब्रेक करा था, उसके बाद सीधा ऊपर। तो हम इसी मोमेंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। जब ये ट्रेंड ब्रेक होगा तो एक अच्छा सा अपसाइड या डाउनसाइड मूव मिल सकता है। फ़िलहाल के लिए मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है, तो आप छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। हमारा एक टाइम था जहाँ पे हम एक ट्रेड लेने के बाद, ठीक है, 150-200 पॉइंट ऑप्शन के अंदर बाइंग में कमा लेते थे, ठीक है। अभी हमारा जनरली जो टारगेट है वो 50 से 80 और मैक्सिमम 100 पॉइंट का एक ऑप्शन के अंदर रहता है। हाँ, नेक्स्ट वीक में अगर ये लो, क्योंकि देखो ये अभी एग्जैक्ट जो सपोर्ट है उसके आसपास में ही बंद हुआ है, और अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है 600 के नीचे, ठीक है, जैसे ही ये लो ब्रेक करेगा, ये 1 2 3 4 5 6 वीक का जो लो है 43,444, ठीक है, उसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो एक अच्छा सा डाउनफॉल दे सकता है। तो यहाँ पे हम हमारा जो पुट का पोजीशन है, ठीक है, वो यहाँ पे हम इंक्रीज़ करेंगे। तब तक हमारा जो लॉट साइज़ है वो हम कम ही रखेंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बतानी है, मार्केट अगर ऊपर की साइड में देखो ब्रेकडाउन करेगा ना, तो ये जो सारे बायर्स है ना, ये देखो यहाँ पे ये सारे सेलर्स अभी बैठे हैं 4 वीक से, वो वेट कर रहे हैं। अगर नीचे जाएगा तो इनका प्रॉफिट होगा और इनका प्रॉफिट बुकिंग होगा। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो इतना खास मूवमेंट मत रखिएगा अप साइड में, ठीक है, आएगा मूवमेंट लेकिन वो धीरे धीरे आएगा। यहाँ पे जो मूवमेंट बढ़ेगा ना वो एकदम धीरे धीरे ऊपर जाएगा। और जब 44,511 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा ना, ठीक है, और उसके बाद इन सब के एसएल कटेंगे, ये जो यहाँ पे सेलर बैठे हैं ना, ठीक है। तो पहले हमारा टारगेट रहेगा कि बुलिश साइड अगर हम हैं तो हमारा पहला कंडीशन है 44,511 के ऊपर डेली क्लोजिंग, और दूसरे दिन उसके ऊपर ही मार्केट ट्रेंड करना चाहिए, उसके नीचे नहीं, तभी हम बुलिश बैंक निफ्टी को कह सकते हैं। डाउन साइड की मैं बात करूँ 43,444 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग एक दिन भी हो जाती है, ठीक है, इंट्राडे में अगर समझ लीजिए 43,444 के नीचे मार्केट आधे घंटे या 15 मिनट से ज़्यादा टिका, तो यहाँ पे हम शार्प सेलिंग देख सकते हैं और ये पैनिक सेलिंग कहलाएगी। तो ये हमें चांस है कि हमें नेक्स्ट जो वीक है, ठीक है, यहाँ पे हम 700 से 800 पॉइंट का मूवमेंट इस वीक में मिल सकता है। तो इसके लिए आप वेट कीजिए। अब देखो इसमें दिक्कत कहाँ आती है, जो माइंडसेट है हमारा, हमें रोज़ नहीं कमाना चाहिए। मार्केट पहले से बोल रहा हूँ 365 दिन में से 220 दिन चलता है, ठीक है, 50 से 60 दिन मार्केट ट्रेंड बेस चलता है और 110 से 120 दिन मार्केट साइड बेस रहता है। तो जब साइड बेस रहता है ना, तब आप अपनी क्वांटिटी है वो कम कर दीजिए ताकि आपका जो लॉस है, ठीक है, वो मिनिमाइज रहे। और जब ट्रेंडिंग मार्केट रहता है, ठीक है, क्योंकि हम देखो बायर्स है ना, तो हम सिर्फ मोमेंटम को ट्रेड करते हैं। आपने एक्सपायरी के दिन में देखा होगा 30 का कॉल जो है, ठीक है, वो 150 के ऊपर चला जाता है, तो उस मोमेंट का हम वेट करेंगे। हमें देखो हर दिन 10,000 कमाएं, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, हाँ, लेकिन हर वीक में अंदर हमारा जो पोर्टफोलियो है वो ग्रीन में बंद होना चाहिए, लॉस में नहीं।
क्योंकि आपका जो कैपिटल है वो धीरे धीरे इसी तरह से बढ़ेगा। मार्केट में वही बंदा टिकता है, ठीक है, जिसने समझ लीजिए कि भाई 15 दिन के अंदर अगर 2 लाख रुपए कमाए हैं, ठीक है, तो वो 2 लाख रुपए को किस तरह से मार्केट के साथ वो मैनेज करता है, ठीक है। मैं तो सिंपल सा रूल्स है, जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको पहले निकाल लीजिए, सेम कैपिटल रखिए। उसका एक ही रीज़न है, जब आपका कैपिटल समझ लीजिए बढ़ जाता है ना, तो आपका मन में ना फियर बढ़ जाता है। तो अगर आप समझ लीजिए 200 रुपये का कॉल या पुट बाय कर रहे हैं या 50 रुपये का कॉल पुट बाय कर रहे हैं, आप ट्रेड में सिर्फ एक ही रेंज रखिए जब तक आप श्योर नहीं है, ठीक है। हर एक बंदे का रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग रहता है, ठीक है। आपको अपने सेटअप पे ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इतनी क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ और यहाँ तक प्राइस जाएगा, तो मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है, ये मैं उसको पोर्टफोलियो को टैकल कर पाऊँगा, हैंडल कर पाऊँगा उतनी क्वांटिटी को। तो आप उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। तो अभी जो ये 4 पैटर्न बन रहे हैं, ठीक है, आशा करते हैं कि भाई ये मंथ की जो क्लोजिंग है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी सेलर जो बैठे हैं ना, ठीक है, ये अपना प्रॉफिट बुकिंग और यहाँ पे इनका प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, 4 वीक से, और इनका भी अभी पेशेंस लेवल जो है, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे जितने भी बायर्स बैठे हैं, ठीक है, अगर एक बार भी नीचे आया तो ये वीक के अंदर ये मूवमेंट मिल सकती है 700 से 800 पॉइंट की। तो ये हमें नए एक स्टेप में मिल सकती है, ठीक है। अब ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और ट्रेड लेने में किसी को भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा एक फ्री ग्रुप भी है जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे चार्ट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिर निफ्टी की, तो वो भी आपको फ्री में मिलता रहेगा, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।